वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड और क्या वायरल है। रोहित शर्मा, जी हाँ, इंडियन कैप्टन की वाइफ ने राफे पर हुए इजरायली हमलों की क्या निंदा कर दी। सिर्फ इतना ही लिखा कि ऑल आइज ऑन राफे। उसके बाद से तो अनभक्तों के खेमे में जो खलबली मची हुई है। रोहित शर्मा और उनकी बीवी को एंटी नेशनल घोषित करने तक की मांग करी जा रही है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से बॉलीवुड जागा है। इजराइल ने जिस तरीके से संडे रात को हमला किया राफे के ऊपर, और जैसे ही वीडियो आई है कुछ बच्चों की और कुछ ऐसे हालात की जो वीडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं, तो मैं बयान भी नहीं कर सकता जो तस्वीरें आई हैं हमले के बाद। लेकिन जिस तरीके की वहां मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, और उसके बाद जब ये ऑल आइज ऑन राफे ट्रेंड करने लगा इंस्टाग्राम पर, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, किसने क्या लिखना शुरू कर दिया, साउथ एक्टर्स ने क्या लिखना शुरू कर दिया, क्या कुछ चलने लगा। यहां तक कि जो अनभक्त ये चाह रहे थे कि ऐसे लोगों को जो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं उनको एंटी नेशनल घोषित कर देना चाहिए। तो सवाल यह है कि वो किन किन को करेंगे, क्योंकि इतने लोगों ने राफे पर बोला है जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो 230 दिन होने जा रहे हैं इस जंग को, हमास और इजराइल के बीच की जंग को 230 दिन होने जा रहे हैं, और न जाने कितनी मौतों के आंकड़े सामने आए हैं, कितने लोग जख्मी हो गए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यानी वहाँ की सिचुएशन बयान भी करना बहुत मुश्किल है। इजराइल लगातार हमले पर हमले करता है, बचे कुचे हमले हमास कर देता है, तो इजराइल पलट करके ऐसा हमला करता है कि हमास को बचने का कोई उपाय नहीं दिखता है। इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, इससे ये साफ समझ में आता है कि इजराइल जंग रोकने के मूड में नहीं है, नेगोशिएशन के मूड में नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनने के मूड में नहीं है, यूएन की सुनने के मूड में नहीं। दुनिया में कोई भी आलोचना शुरू कर दे, प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, इजराइल जो कर रहा है वो एक तरीके से अनस्टॉपेबल है। महिलाओं बच्चों को मार रहा है, बुजुर्गों को मार रहा है। हमास को ख़त्म करने के नाम पर जो वो मासूमों पर हमले कर रहा है, उससे समझ में आ रहा है, दुनिया देख रही है, जान रही है कि इजराइल क्या कर रहा है। राफे पर जो उसने हमला किया है, उसके बाद से कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल होने लगी हैं जो मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, कम्युनिटी के खिलाफ है। लेकिन जो कुछ भी पिछले 230 दिनों में हुआ है वो कम नहीं था, लेकिन राफे की तस्वीरें जो है वो झंझोड़ के रख सकती हैं। अब इस हमले के बाद हुआ ये कि रिपोर्टें आने लगी कि लगभग 46 मौतें हो गई वहां पर, और बच्चों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहलाती हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे मिस्टेक बताया है। उनके मुताबिक उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस गलती का खामियाजा वो भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे ये भी नहीं पता है। यहाँ मैं बता दूं कि शुरुआत कहाँ से हुआ। ये जब कुछ अपडेट्स आ रहे थे राफे में जो हुआ मासूमों के साथ, जो कुछ भी हुआ, जैसे ही वो अपडेट्स आने लगे कि बच्चों को इस तरीके से कत्ल कर दिया गया, मौतों के आंकड़े शेयर करने लग गए, तो कई लोगों ने जो है वो राफे के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी, फलस्तीनियों के लिए बोलना शुरू कर दिया। उनमें से जो सबसे ज्यादा टारगेटेड थे वो थे रोहित शर्मा की बीवी। जी हाँ, रितिका ने एक स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पर। उन्होंने स्टोरी में डाला और एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि ऑल आइज ऑन राफे। अब राफे इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, लोग इसलिए बोल क्यों रहे हैं इस पर, वो वजह यह है कि जब गाजा पर इजराइल ने हमले शुरू किए थे तो कई लोग जो है वहां से अपनी जान बचा करके कहीं सेफ जगह जाना चाहते थे। इजराइल ने कहा कि आप राफे की तरफ जा करके रह सकते हैं, और वहां कैंप्स बना करके कई लोगों ने रहना शुरू कर दिया। इजराइल का कहना था कि वो सेफ है, हम जहां हमले कर रहे हैं वहां नुकसान हो सकता है, आप राफे चले जाए। जब लोग राफे पहुंच चुके थे वहां अपना टेंट लगाया, कैंप लगाया, वहां अपना बसेरा किया। कई ह्यूमैनिटेरियन जो सामान थे, कई मदद करने वाले जो भी सामान थे, खाना पीना, सब राफे के, यानी इजिप्ट और राफे के बॉर्डर यानी गाजा के बॉर्डर के करीब है राफे, तो वही सब कुछ खाना पीना वहां से उन्हें मिला करता था। तो वो एक सेफ जगह समझी जाती थी। उस सेफ जगह में कई महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। वो इस जंग से दूर बसना चाह रहे थे, इस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, उनका इससे कोई लेना देना था नहीं। जैसे ही ये खबर निकल के आई कि इजराइल ने उन कैंप्स पर भी हमला कर दिया, उसके बाद से ये सारा मामला आया, जहां
सबसे पहले जो निशाने पर लिया है अनभक्तों ने वो है रोहित शर्मा की वाइफ रितिका को। उन्होंने जब ये लिखा ऑल आइज ऑन राफे, तो उसके बाद क्या चला आपकी स्क्रीन पर, यूजर्स की तरफ से यह कहा जाने लगा कि रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। एक यूजर का कहना है कि रोहित शर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गाय का मांस खाते हुए पकड़े गए थे और उनकी बीवी यहां पर फलस्तीनियों का साथ दे रही है। गाली गलौज तो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता कि जिस लेवल की गाली गलौज जो है वो रोहित शर्मा की बीवी के लिए अनभक्तों ने इस्तेमाल किया है। लेकिन बात यह थी कि ये सिर्फ बात रोहित शर्मा की बीवी तक सीमित नहीं थी। अब अनभक्तों का आउटरीच जो है वो इतना बढ़ने लगा था, गाली गलौज इतना होने लगा था कि उसके बाद एक के बाद एक, जी हाँ, एक के बाद एक स्टोरी सामने आने लग गई। कई बॉलीवुड की और टॉलीवुड के एक्टरों ने फलस्तीनियों का साथ देते हुए ऑल आइज ऑन राफे शेयर करना शुरू कर दिया अपनी स्टोरीज पर। आपकी स्क्रीन पर साउथ एक्ट्रेस है समांथा, उनकी तरफ से यह पोस्ट डाला गया है। लगातार ऑल आइज ऑन राफे और जो लोगों की वहां मौत हुई है वो तस्वीरें शेयर की जाने लगी। बॉलीवुड के एक्टर वरुण धवन ने भी ऑल आइज ऑन राफे शेयर किया है। स्वरा भास्कर ने भी यही पोस्ट किया है। तृप्ति दिमरी ने भी यही पोस्ट किया है। शिल्पा राव ने, नोरा फतेही ने, यहां तक कि वो वीडियो क्लिप जो वायरल हुई थी जिसके अंदर बच्चा बहुत बुरी हालत में था, उसका भी एक स्केच शेयर किया है। दलकौर सलमान साउथ के जाने वाले एक्टर है, उन्होंने भी पोस्ट किया। वीर दास ने भी पोस्ट किया। रफ्तार ने भी पोस्ट किया। आपकी स्क्रीन पर रफ्तार लगातार ये चीज शेयर किए जा रहे हैं। राफे, गाजा स्ट्रिप और इस तरीके की ओवर 6 लाख चिल्ड्रन एट रिस्क, इस तरीके के जो पोस्ट है, स्टोरीज हैं, वो रफ्तार शेयर कर रहे हैं। हनी सिंह, जी हाँ, रैपर हनी सिंह ने भी स्टोरी डाली, कहा राफे भोलेनाथ मेहर करो। मलिका अरोड़ा, फराह अली खान, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, उन्होंने भी राफे, वाई इज द वर्ल्ड साइलेंट, वाई आर यू साइलेंट। इंडियन क्रिकेटर शिवम दुबे की बीवी ने भी ऑल आइज ऑन राफे स्टोरी में डाला। अब अगर मैं यहाँ सबके नाम लेने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि कई बड़े लोग यानी माधुरी दीक्षित, एटले, आशा ताकिया, कई बड़े लोगों ने राफे पर स्टोरीज डाली हैं। ऐसे कई नाम है जो मैं मिस कर गया हूँगा, लेकिन ऐसे कई नाम है जो सामने आए हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो है वो इजराइल का राफे पर हमले को लेकर के ये पोस्ट जारी किया है। और जिस तरीके से राफे में जो हुआ है वो इतना दर्दनाक है कि सिर्फ स्टोरी डालने से उसका गम और दर्द और दुख कम नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पर उम्मीद है इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई जाए। इजराइल जो कर रहा है फलस्तीनियों के साथ वो किसी भी शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, जो भी वो कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें काफी ट्रेंड कर रही हैं। आपकी क्या राय है? इन बॉलीवुड वालों का ये कहना कितना लाभदायक होगा, कितना फायदा पहुंचाएगा फलस्तीनियों को? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।